डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, कहा अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका की 1000 मिसाइलें तुरंत हमला करेंगे ईरान को तबाह। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले में बीकेटीसी की 4 सदस्यीय समिति ने पूरी की जांच, जल्द मुख्य कार्याधिकारी को सौंपेंगे रिपोर्ट। मेरठ छात्रा हत्याकांड में एक्शन, पीएसी सिपाही निलंबित, डीआईजी ने एसपी सिटी को सौंपी जांच। आंध्र प्रदेश में नौसेना को मिला नया ताकतवर युद्धपोत महेंद्र गिरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोलने और समुद्री हमले तुरंत बंद करने की मांग की है। वॉशिंगटन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने ऐसा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि हॉर्मुज़ मार्ग सभी जहाजों के लिए सुरक्षित और खुला रहेगा तथा किसी भी जहाज पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। दूसरी ओर ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और यदि अमेरिका किसी भी समझौते से पीछे हटता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच लागू सीज फायर अब खत्म माना जाए। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है। बढ़ते तनाव के बीच कतर के वार्ताकार तेहरान पहुंच गए हैं और दोनों देशों के बीच संवाद बहाल कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं या हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं और उनका निशाना ईरान की ओर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की हत्या की साजिश रची या उसे अंजाम देने की कोशिश की तो अमेरिका कड़ा सैन्य जवाब देगा। ट्रंप ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार, सक्षम और कार्रवाई के लिए तत्पर है। उनके इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप का यह संदेश ऐसे समय आया है जब वॉशिंगटन और तेहरान के रिश्तों में लगातार तल्खी बनी हुई है। विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस महेंद्र गिरी भारतीय नौसेना को समर्पित किया, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। प्रोजेक्ट 17A का ये छठा स्टील्थ फ्रिगेट 75% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है और आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षमता का मजबूत उदाहरण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस युद्धपोत पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की जा सकती है, जिससे इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आईएनएस महेंद्रगिरी हवा, समुद्र और पानी के भीतर से आने वाले खतरों को एक साथ प्रभावी जवाब देने में सक्षम है। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जबकि इसका निर्माण मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश रक्षा और एरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में तेजी से नई ताकत बनकर उभर रहा है। उन्होंने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीय नौसेना ने 9000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कर देश के आर्थिक हितों की भी रक्षा की है। मेरठ में दलित छात्र हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी के भाई और पीएसी कांस्टेबल अंकित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को सौंपी गई है, जबकि डीआईजी कालानिधि नैथानी ने सभी
तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच और विधिक राय लेने के निर्देश दिए हैं। 17 मई को रौटा थाना क्षेत्र में छात्रा का शव मिलने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर परिजनों और समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर धरना देकर प्रशासन पर दबाव बनाया। प्रदर्शनकारियों ने पीएससी कांस्टेबल अंकित, उसकी मां और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ दुष्कर्म की धाराएं जोड़ने तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद डीआईजी ने पूरे मामले की समीक्षा की और विभागीय कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल अंकित को निलंबित कर दिया। जांच में ये भी सामने आया कि घटना के बाद अंकित ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके साथ होने का भरोसा दिया था। अब इस बहुचर्चित मामले में पुलिस की आगे की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। झारखंड के पलामू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास जमीन मुआवजे को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। प्रशासनिक टीम और स्थानीय ग्रामीणों के बीच शुरू हुई नोकझोंक देखते ही देखते पथराव में तब्दील हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हिंसा में झारखंड सशस्त्र पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक महिला पुलिसकर्मी समेत कई ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। सभी घायलों को मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा तथा हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। प्रशासन ने पहले ही बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर निषेधाज्ञा लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि फ्लाईओवर परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा अब तक नहीं मिला है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कटे हेराफेरी मामले की जांच बीकेटीसी की 4 सदस्यीय समिति ने पूरी कर ली है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्य कार्याधिकारी को सौंपेंगे। भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री ने शिकायत के बाद गठित समिति ने 1 सप्ताह तक पूरे मामले की गहन जांच की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, गणना कक्ष की व्यवस्था, कर्मचारियों की तैनाती और चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच के आधार पर बीकेटीसी ने कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को पहले गणना और प्रोटोकॉल ड्यूटी से हटाया और बाद में सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर निलंबित कर दिया। बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने जांच पूरी होने की पुष्टि करते हुए कहा कि समिति की अंतिम रिपोर्ट जल्द प्राप्त होगी। बद्रीनाथ धाम में दान की राशि सीसीटीवी और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में गिनी जाती है तथा बैंक कर्मचारियों को सौंपकर जमा कराई जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ श्रद्धालुओं की स्वैच्छिक भागीदारी भी होती है, जिसका पूरा रिकॉर्ड मंदिर समिति के पास सुरक्षित रहता है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने हाल ही की घटना को मंदिर व्यवस्था पर एक कलंक बताते हुए कहा कि इस घटना से हम सभी स्वयं को छोटा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि व्यवस्थाओं में जल्द सुधार होगा और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मंदिर का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बैठक में मंदिर प्रशासन से जुड़े विभिन्न निर्माण और प्रबंधन संबंधी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सीईओ की नियुक्ति के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति अंतिम निर्णय लेगी और जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे और अनुसूचित जाति की छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने परिजनों का दुख साझा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और परिवार की सभी मांगों को पूरा करने की अपील की। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव राजनीतिक और कानूनी सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के भिंबौरी नगर पंचायत में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दानवीर स्वर्गीय तुलाराम
परगनिहा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन महाविद्यालय और किसान सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कर विकास कार्यों की शुरुआत की। डिप्टी सीएम ने जल आवर्धन योजना के तहत हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 4 करोड़ रुपए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री, चेक, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीकात्मक चाबियां वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक निजी अस्पताल पर ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके बाद एक युवती की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। परिजनों के अनुसार गर्भाशय में दर्द की शिकायत पर 12 जून को जानकी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसी रात उसका ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल में रेफर करना पड़ा। परिजनों का दावा है कि मेरठ के डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन को हालात बिगड़ने की वजह बताया है और युवती अब भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचने पर स्टाफ ने अभद्र व्यवहार किया और उन्हें धमकी देकर भगा दिया गया। कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और ग्रामीण सीओ कार्यालय पहुंचे तथा निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित कोंच रोड के एक निजी रेस्टोरेंट में अवैध गतिविधियों की सूचना पर महिला कल्याण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट के अंदर 4 युवतियां और 2 युवक मिले, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में कुछ युवतियों के नाबालिग होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद महिला थाना पुलिस उन्हें सत्यापन के लिए अपने साथ ले गई। जांच के दौरान 2 युवतियों के बालिग होने की पुष्टि होने पर उन्हें जाने दिया गया। वहीं अन्य युवतियों और युवकों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उनकी पहचान व गतिविधियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। जालौन की उरई जिला एवं स्तर न्यायालय ने 6 वर्ष पुराने चर्चित पत्नी हत्याकांड में दोषी पति जितेंद्र कुमार को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 19 मई 2019 को आरोपी अपनी पत्नी पूनम को ससुराल ले जाना चाहता था, लेकिन उसके इनकार करने पर वो गुस्से में मायके पहुंच गया। आरोप है कि वहीं उसने चाकू से पत्नी का गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को साबित किया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। झांसी के मऊरानीपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क हुई मारपीट की घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। आरोप है कि बाइक से जा रहे इंद्रेश उर्फ अन्नू मिश्रा को आधा दर्जन लोगों ने रोककर करीब 10 मिनट तक जमकर पीटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित इंद्रेश मिश्रा का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनसे करीब 20,000 रुपए भी छीन लिए। वहीं दूसरे पक्ष के राहुल सिंह परिहार ने भी इंद्रेश और उसके साथियों पर मारपीट तथा 2,000 रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मऊरानीपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वायरल सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी अवैध इमारत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। भवन स्वामी को अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, जबकि निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर एलडीए खुद इमारत को ध्वस्त करेगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च भी भवन मालिक से ही वसूला जाएगा। गौरतलब है कि 22 जून को इस इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जांच में फायर सेफ्टी मानकों और सेटबैक नियमों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि हुई है। ये भी सामने आया है कि आवासीय मानचित्र स्वीकृत होने के बावजूद भवन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद विहित प्राधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया और एलडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर आदेश भवन पर चस्पा कर दिया। अब इस कार्रवाई को अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
कोतवाली क्षेत्र के धारू रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में 2 दबंगों द्वारा जमकर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। मामूली कारतूनी के बाद आरोपियों ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन दबंगों का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराया गया। पीड़ित कर्मचारी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शिकायतों के समाधान की मांग को लेकर एक युवक इलाके के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवक ने आरोप लगाया कि हरियाणा में उसके साथ ठगी हुई और कार्रवाई के बजाय हरियाणा पुलिस ने उसका उत्पीड़न किया। इसके लिए वो निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहा है। बताया गया कि युवक खाने पीने का सामान और छाता लेकर टावर पर चढ़ा था तथा मांग पूरी न होने पर नीचे न उतरने और कूदने की चेतावनी भी दे रहा था। लगातार बारिश के बावजूद वो कई घंटों तक टावर पर डटा रहा, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसे समझाने में जुट गए। काफी देर तक चले प्रयासों और बातचीत के बाद अधिकारियों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। पुलिस ने युवक की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया है। देहरादून के मसूरी रोड पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने रात के अंधेरे में तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और कठिन परिस्थितियों के बावजूद बचाव दल तकनीकी उपकरणों की मदद से घायल तक पहुंचने में सफल रहा। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क होकर राहत एवं सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। शहर के कई निचले इलाकों और प्रमुख मार्गों पर जल भराव की स्थिति बनने के बाद पुलिसकर्मी सड़क पर उतरकर लोगों को सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों से उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। उन्नाव में शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि रोडवेज बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। दही थाना क्षेत्र के पूर्वा बाईपास रोड पर अयोध्या से कानपुर जा रही रोडवेज बस पहले एक पिकअप से टकराई, जिसके बाद घबराए यात्री बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए। इसी दौरान पीछे से आए डंपर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस आगे बढ़ गई और नीचे खड़े यात्री उसकी चपेट में आ गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल कंडक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में लगातार 48 घंटे से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भूस्खलन के कारण राज्य भर में 118 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि यमुनोत्री हाईवे पिछले 27 घंटे से बाधित होने के चलते यात्रियों को पैदल सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन दमदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 13.75 करोड़ रुपए की ओपनिंग दर्ज की, जबकि विदेशी बाजार में भी करीब 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पहले दिन का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 21.50 करोड़ रुपए पहुंचने के साथ फिल्म ने शानदार शुरुआत का संकेत दे दिया है। टॉप अपडेट में बस इतना ही।